Hello बच्चों, let's read this question. 1 atmosphere pressure, freezing of n moles of water, liquid 0 degree Celsius to ice 0 degree Celsius, then heat transfer, and given options are these. In this given option we can see जो हमारे पास डेल्टा एच फ्यूजन होता है, which means the enthalpy of fusion के टर्म में हमसे हीट ट्रांसफर पूछा गया है. So the key concept of this question is enthalpy of fusion. Enthalpy of फ्यूजन के बारे में बात की गई है. सो लेट अस सी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, जिसे हम डेल्टा एच एफ यू एस आई ओ एन फ्यूजन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है. बेसिकली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन दैट इज नीडेड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड, needed to melt 1 mole of solid to liquid, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, टू लिक्विड एट 1 atmospheric pressure. सो ये हमारे पास होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें जो गिवन है दैट इज गिवन कि जो वाटर है लिक्विड, वाटर लिक्विड है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द आइस, व्हिच मींस सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, आइस में कन्वर्ट कर गाया गया है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर ही थे. एंड विच इज द रिवर्स ऑफ दिस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करवाया जाता है इन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बट यहाँ पे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करवाया गया है. देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर for 1 mole of the energy, for 1 mole the energy required, the energy, या फिर हम बोल सकते हैं जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर required, that will be negative of delta H fusion because उसका reverse है. And according to the given question it is asked for the n moles of water. So n moles of water के लिए it will be n moles of water के लिए जो हमारे पास हीट ट्रांसफर आएगा that will be equal to the negative of n delta H fusion, जहाँ पे n represents the number of moles. सो ये हमारे पास रहेगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन. लेट अस सी जो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट मैच फॉर द सेम, माइनस एन डेल्टा एच फ्यूजन. So let us mark the option B as the final answer of this question. Option A, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.